Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, we'll be discussing the topic of judges recusing themselves from cases. तो ये जो टॉपिक है काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है। पिछले साल भी ये टॉपिक न्यूज में था क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इसके ऊपर हिंदू में एडिटोरियल्स आए थे। अभी रिसेंटली भी ये टॉपिक न्यूज में है क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं, कहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में वहाँ पे एडिटोरियल्स आए हैं। एक्सप्लेन पेज में भी इसको ब्यूटीफुली कवर करा गया है, तो उसको बहुत सिंप्लीफाई वे में हम यहाँ पे कवर करेंगे इन अ 3C अप्रोच। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग द कंटेक्स्ट, द करंट डेवलपमेंट दैट हैव हैपेंड रिलेटेड टू दिस। देन आई विल बी कवरिंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर कि क्या रूल्स हैं, क्या नहीं हैं, व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसके कंटेक्स्ट में है, एंड उसका एनालिसिस भी। सो फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक, एंड देन I will also be discussing it in a very concise manner. तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, 15 मिनट के अंदर आसपास मैं आपको ये टॉपिक आपको समझा दूंगा 15-20 मिनट के अंदर। तो लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ जजेस रिक्यूजिंग themselves from cases. So first, as I said that in a 3C approach, करंट डेवलपमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसाइज। तो करंट डेवलपमेंट क्या रही है आपकी? एक तो ये रहा है कि रिसेंटली 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस by the name of Justice Indira Banerjee and Justice Anirudh Bose, they recused themselves from hearing cases related to West Bengal। तो वहां पे वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शंस हुए थे, काफी स्टेट्स में भी हुए थे, तो वहां पे इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में पहले भी थोड़ी बहुत हुई थी, एंड इन द आफ्टरमैथ काफी सारी वायलेंस हो गई थी, पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी। तो उसके कंटेक्स्ट में कुछ पिटीशन फाइल करी गई थी, कुछ केसेस वहां पे लिस्ट करे गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो उन जजेस ने दे रिक्यूज्ड देमसेल्व्स कि वी no Mamata Banerjee, we have some association, although there won't be any conflict of interest if we deliver the judgment, but there will be some apprehension on the behalf of people. There will be a perception that we gave a biased judgment, so that will be very embarrassing. So in that context, we are recusing ourselves from hearing this particular case. तो ये पहला अभी एग्जाम्पल था। दूसरा, लास्ट मंथ ही देखा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं अनूप बम्बानी, he recused himself फ्रॉम हियरिंग अ प्लिया बाय डिजिटल मीडिया हाउसेस, बाय जो सोशल मीडिया के जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी प्लिया, उनकी जो पिटीशन फाइल करी थी उसको सुनने से उन्होंने मना कर दिया, दैट आई वोंट बी हियरिंग इट, एंड दीज पिटीशंस वर फाइल्ड फॉर चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स which were recently notified by the government of India and which has created a lot of controversy। उसके कंटेक्स्ट में काफी डेवलपमेंट्स हो रही है। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंट्रोवर्सी है ट्विटर के कंटेक्स्ट में कि उसको नोडल कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये सब उसको अपॉइंट करने हैं। सो काफी एक तरीके से वॉर चल रही है उसके कंटेक्स्ट में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कू ऐप को भी प्रमोट कर रही है। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस, सो दैट इज रेलेवेंट फ्रॉम योर साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके लिए भी है। तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे कभी और। तो इन दो डेवलपमेंट्स में यही देखा गया था कि रिसेंटली ये 2-3 केसेस हो गए हैं जहां पे जजेस ने रिक्यूज करा है अपने आप को, दे विड्रू फ्रॉम हियरिंग अ पर्टिकुलर केस दैट वाज एलोकेटेड टू देम। सो सुप्रीम कोर्ट में एंड दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ है। सो दिस इज द कंटेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड। लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ जजेस रिक्यूजल। एज आई सेड अर्लियर, आपको पता लग ही गया होगा, जजेस रिक्यूजिंग देमसेल्फ मींस दैट दे विड्रॉ फ्रॉम हियरिंग अ पर्टिकुलर केस। उनको जज केस एलोकेट करा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उन्हें एक पर्टिकुलर केस उन्हें एलोकेट करता है। बट if they feel that there is some conflict of interest or there might create some controversy, so they withdraw themselves from hearing a particular cases. So this is known as recusal। वो मना कर सकते हैं कि नहीं, हम ये केस नहीं लड़ेंगे, आप प्लीज किसी और को एलोकेट कर दो ये केस। सो दिस इज नोन एज रिक्यूजिंग फ्रॉम द केस। सो व्हेन डज, कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब जजेस रिक्यूज करते हैं अपने आप को फ्रॉम हियरिंग अ पर्टिकुलर केस? So when there is a conflict of interest, a judge can withdraw from hearing a case to prevent creating a perception that he or she carried a bias while deciding the case। क्योंकि आप ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि जो लोअर जुडिशरी के जो जजेस हैं उनमें परसेप्शन नहीं होती, पर एज यू रीच द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डर होता है कि they have reached that particular stage कि it's very difficult, काफी embarrassing होगा if they fall down from there। अगर उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाई जाएंगी, एलिगेशन लगाई जाएंगे कि आप जुडिशियल इम्पार्शियलिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे, दैट यू आर बायस्ड, आपका कुछ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने इसके कंटेक्स्ट में जजमेंट दी है, गलत जजमेंट दी है, तो ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए एंड टू एंश्योर दैट द प्रॉपर जस्टिस इज डिलीवर्ड, जस्टिस पूरी तरीके से
डिलीवर करी जाए, तो इस कंटेक्स्ट में भी वो इंश्योर करते हैं कि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और परसेप्शन ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुडंट बी देयर. अगेन इट्स जस्ट नॉट दैट आई एम ऑनेस्ट, सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं होता, आई हैव टू शो ऑल्सो दैट आई एम ऑनेस्ट. अकेले ये नहीं होता ना कि सिर्फ मैं ऑनेस्ट हूं उससे काम नहीं चलेगा, मुझे शो भी करना है दुनिया को. एंड स्पेशली व्हेन आई एम इन अ हायर पोजीशन, जैसे जुडिशरी में हूं, तो उस पोजीशन पे अगर मैं पहुंच जाऊं तो आई हैव टू शो टू द पीपल दैट यस आई एम ऑनेस्ट, आई एम इम्पार्शियल. तो उस कंटेक्स्ट में जजेस रिक्यूज देमसेल्फ. तो मैंने बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन होती है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस केसेस में दे रिक्यूज देमसेल्फ. एंड in what way a conflict of interest can arise? So it can be happen in like three ways. It can happen in more ways, but three common ways of arising of conflict of interest arising in cases of judges delivering a judgment is, first is when I know a person beforehand. अगर जैसे आपको पिटीशन फाइल करेगी पर पता चल रहा है कि जिसने पिटीशन फाइल करी है या फिर कोई भी एक पार्टी है among the two parties, तो उसमें से एक को मैं जानता हूं इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे. वो मेरा रिलेटिव हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आई हैव सम एफिलिएशन ऑफ एनी काइंड. तो उस कंटेक्स्ट में हो सकता है, या फिर आई डोंट लाइक दैट फेलो, पास्ट में मेरा उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, बैड इंसिडेंट, एंड आई हैव अ नेगेटिव बायस टुवर्ड्स दैट पर्सन. सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज दैट इफ आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जैसे अगर मैंने किसी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करा गया, जैसे कोका कोला, पेप्सी, इनके अगेंस्ट अगर केस फाइल करा गया है एंड आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, तो in that case a judge should recuse himself from hearing a case, क्योंकि ये जाएगा कि यार इस कंपनी के कंटेक्स्ट में ऑलरेडी he or she is a shareholder, तो वहां पे ऑलरेडी वो जजमेंट जो पास करेगा वो उस कंपनी के बेनिफिट में करेगा, क्योंकि अगर शेयर में गिरावट आ गई तो वो लूज करेगा. तो उसका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, तो इस कंटेक्स्ट में ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. एंड तीसरा है when an appeal is filed in the Supreme Court against a judgment of a high court that may have been delivered by the Supreme Court judge when he or she was in the high court. बड़ा लंबा सेंटेंस हो गया यार, है ना, पर कोई बात नहीं, इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं. तो इस कंटेक्स्ट में है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी इस टाइम पे हाई कोर्ट का जज हूं, दिल्ली हाई कोर्ट का जज हूं, और मैंने कोई जजमेंट दी, कोई बात नहीं, जजमेंट दी. उसके बाद क्या हुआ, जिसने पिटीशन कोई फाइल करता है कि वो उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर देता है इन अ सुप्रीम कोर्ट. बट एज यू नो अबाउट द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, एज वेरी वेल सेड इन द मूवी दामिनी, कि तारीख पे तारीख मिलती है तो सिर्फ तारीख, तो जो पिटिशनर है उसको भी सिर्फ तारीख ही मिल जा रही है और जस्टिस नहीं मिल रही. तो जो वो पिटीशन फाइल करता है हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट, तो वो करती है सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है काफी टाइम के बाद, अगेंस्ट आफ्टर लाइक मेनी डेट्स, तो वो सुप्रीम कोर्ट फाइनली पहुंच जाती है, बट उसमें काफी साल लग जाते हैं उसको पहुंचते हुए. इसी ड्यूरेशन में ये भी होता है कि मेरी भी प्रमोशन हो गई और मैं भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, और जैसे मैंने मुझे केस मिला वहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर केस एलोकेट करा, और मैंने देखा कि अरे वाह, जिस केस के अगेंस्ट या फिर जिस केस के फेवर में मैंने जजमेंट कोई दी थी, वही केस के कंटेक्स्ट में रिव्यू पिटीशन आ गई है. तो यानी कि उस केस को मुझे दोबारा से सुनना पड़ेगा ना. ऑलरेडी आई हैव अ बायस, और प्रोबेबली इट्स लाइक कि मैं उसी केस को दोबारा से सुनूंगा, तो देयर आर चांसेस आई विल अगेन गो फॉर द स्टेटस को. मैं उस जजमेंट को ओवररूल नहीं करूंगा, मैं अपनी जजमेंट को ओवररूल क्यों करूंगा, अनटिल अनलेस ये हो सकता है कुछ नए फैक्ट्स आ जाए, बट स्टिल देयर विल बी अ परसेप्शन कि मैं अपनी जजमेंट को तो ओवररूल नहीं करूंगा. तो दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन आई एम समराइजिंग, द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हेन आई नो द पर्सन. सेकंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी when I am a shareholder of that company, I have some financial interest in that company, and the third conflict of interest is when I'm hearing a judgment that I gave in the past. So these are the three cases of conflict of interest. So in that cases, ideally a judge should recuse himself from hearing that case. Now, what is the argument given for recusing? Argument as in like, okay, what is the basis for this recusing process? So it originates from the principle of due process of law, which states that nobody can be a judge in our own case. तो वही है, मैंने आपको कहा है कि कोई भी जज अपने केस में नहीं हो सकता. अगर मेरा कोई पर्टिकुलर केस है तो कोई और हियर करेगा, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है. सो दिस इज द बेसिस फॉर द प्रोसेस ऑफ रिक्यूजिंग ऑफ जजेस रिक्यूजिंग फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस. नाउ वेदर जजेस gave any reason, they gave any justification for recusing. So in India there are no formal rules. कोई formal rules नहीं है, सब convention के basis पे चल रहा है governing the process of recusal of cases. So it is often left to the individual judges to record reasons for recusal. So it depends on their discretion whether they want to record the reasons or not.
सो सम जजेस डिस्क्लोज द रीजन इन ओपन कोर्ट, पब्लिकली वो डिस्क्लोज करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ कहते हैं कि चलो यू कैन फाइंड द रीजंस बाय योरसेल्फ, एंड इन मेनी केसेस द रीजंस आर क्वाइट एपरेंट। सो इस कंटेक्स्ट में वो कहते हैं कि हम रीजन नहीं दे रहे। सो अगेन it is very important from the prelims point of view that I don't have to record a particular reason. It's all depends on the discretion of the judges. So what is the process for recusal? Now the decision to recuse generally comes from the judge himself as it rests on the conscience and discretion. तो conscience आपकी जो होती है अंतरात्मा, अगर आपकी अंतरात्मा, ये माना जाता है कि जजेस की अंतरात्मा जागी होती है, तो अपनी अंतरात्मा को सुनते हैं, अपनी conscience को सुनते हैं कि the voice is coming from inside that I shouldn't hear the case. बट काफी लोगों की अंतरात्मा सो रही होती है, तो ऐसा नहीं होता, उसको जगाना पड़ता है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि दैट जज शुड आइडियली, इफ ही और शी नोज दैट आई हैव अ conflict of interest in this case, for example शेयर होल्डिंग के केस में आप कुछ ऐसा हो, so अगर लगता है, अगर conflict of interest है और there is a perception in the mind of people that there is a conflict of interest, so ideally the judge should recuse himself or herself, अपने आप ही उनको कर लेना चाहिए recuse। बट अगर कुछ केसेस में वो नहीं recuse करते, then the lawyers or the parties in the case can bring it to the notice to the judge कि भाई you have a conflict of interest, we have a feeling that there is a conflict of interest. So even if there is not a conflict of interest, but there is a perception, there is apprehension in the mind of the parties that there is a conflict of interest, so the judge generally recuses after bringing this to the notice, and then the case is allocated to a fresh bench by the chief justice of that high court or the supreme court. तो ये process होता है। But in some cases, but as I said that in some cases a judge can refuse to recuse. अगर वो या तो अपने आप ही कर देता है, अपने आप नहीं करता, अगर जैसे वो केसेस थे उसमें जजेस ने अपने आप ही कर दिया था कि हम वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम हियरिंग दिस केस। अगर नहीं करता, अगर उसको अपने आप नहीं लगता, देन उसको नोटिस में लाया जाता है कि भाई तुम्हारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें ऐसा लग रहा है। तो नॉर्मली जजेस उस केस में तो कर ही लेते हैं कि चलो ठीक है यार, अब एप्रीहेंशन श्योर हो रही है, परसेप्शन है उनके माइंड में, ऑल्दो देयर इज नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट स्टिल as I said that you just don't have to be honest or you don't have to be impartial. Perception is also important. ठीक है, परसेप्शन यानी कि आपको कितना लोगों को लग रहा है कि आप ऑनेस्ट हैं, नहीं है, इम्पार्शियल है, तो वो लोगों को भी लगना चाहिए कि आप ऑनेस्ट हैं, तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जजेस आर लाइक ओके, वी आर नॉट withdrawing from the case, we are not recusing from the case. As I said that even if they don't see a conflict of interest, but to clear the air, they recuse. But in some cases, in some extreme cases, there are examples where judges refuse to recuse from a case. And the most famous and one of the most famous and the recent example was in 2019 when Justice Arun Mishra controversially refused to recuse himself from a constitution bench set up to re-examine a judgment that he had delivered previously. तो उस केस में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि ऑलरेडी उन्होंने एक जजमेंट दी थी और उसी जजमेंट को रिव्यू करना था, एंड दैट वाज गिवन टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट बेंच। देन ही सेड दैट आई वोंट विथड्रॉ फ्रॉम दिस केस, मैं इस केस को हियर करूंगा। जो बेंच थी उसमें से काफी सारे जजेस थे, उसमें से एक जस्टिस अरुण मिश्रा भी थे। तो काफी रिक्वेस्ट करी पार्टीज ने कि भाई तुम हट जाओ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, परसेप्शन गलत जाएगी, बायस हो सकती है, अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट लगेगा कि बायस दो तुम। तो उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा, एंड ही गिव द जस्टिफिकेशन that the request for recusal was really an excuse for forum shopping. तो सिर्फ यानी कि सिर्फ हाईलाइट में लाने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए जिसने भी रिक्वेस्ट करी है इसलिए करी है, एंड एग्रीइंग टू दिस कुड कॉम्प्रोमाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। यानी कि ऐसा तो कल को कोई भी आगे पिटीशन फाइल कर देगा कि यार आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप नहीं कर सकते। तो ये केस में उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि इट विल गिव अ परसेप्शन की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है एंड इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विम्स ऑफ द पिटिशनर्स। तो इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी थी। सो इन दिस बैकग्राउंड ही रिफ्यूज टू रिक्यूज। अब इस केस में मैंने आपको बताया कि देयर आर नो फॉर्मल रूल्स, देयर आर नो लॉज रिलेटेड टू इट, बट सुप्रीम कोर्ट की, सो अगेन इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द कन्वेंशन, बट सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फॉर्मल रूल्स कुछ नहीं है गवर्निंग रिक्यूजल्स, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स ने इसके साथ डील करा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस जजमेंट वाज रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987. In that, Supreme Court held that the test of the likelihood of bias is the reasonableness of the apprehension in the mind of the party.
तो अगर पार्टीज के दिमाग में कुछ एप्रीहेंशंस हैं एंड दैट आर रीजनेबल, सो आइडियली इन दैट केस जज शुड रिक्यूज. सो द केस वाज रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987. Then in the 1999 charter, that is restatement of values in judicial life, a code of ethics. So ये charter था, it was actually a code of ethics adopted by the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में ये कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट करा था बाय द नेम ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ. अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस बट ऑल्सो फॉर द एथिक्स. तो उस कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है. एंड इट स्टेट्स दैट अ जज शुड नॉट हियर एंड डिसाइड अ मैटर इन अ कंपनी इन विच ही होल्ड्स शेयर, जो मैंने आपको पहले कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में बताया था, अनलेस ही हैज डिस्क्लोज्ड हिज इंटरेस्ट एंड नो ऑब्जेक्शन टू हिज हियरिंग एंड डिसाइडिंग द मैटर इज रेज्ड. तो ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोका कोला कंपनी में मैं शेयर होल्डर हूं, ठीक है, उसी के कंटेक्स्ट में उसी के रिलेटेड एक केस मेरे पास आ जाता है. तो अगर मैं पब्लिकली, मतलब वही है, आइडियली तो उसको नहीं केस करना चाहिए, बट स्टिल अगर मैं पब्लिकली डिक्लेयर कर देता हूं कि यस आई एम अ शेयर होल्डर इन दैट कंपनी, मेरे 10% शेयर है इस कंपनी में, और पब्लिकली डिक्लेयर करने के बाद किसी भी लिटिगेंट को, किसी भी पेटिशनर को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो केस मतलब वो सुन सकता है. सो एज आई सेड दैट कि नॉर्मली तो वैसे वही कंडीशंस है, बट व्हाइल राइटिंग योर मेंस आंसर इट्स गुड टू कोट दीज जजमेंट्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट देयर शुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट मतलब, और या फिर ये कि कंपनी में शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सेड दिस. तो ये ठीक है, पर बेटर ये लगेगा व्हेन यू, होता है ना कि व्हेन यू मेक इट अट्रैक्टिव, आप अपने आंसर को थोड़ा सुंदर बनाएं और ये लिखें कि सुप्रीम कोर्ट इन रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, या फिर ये कहें कि अ कोड ऑफ एथिक्स वाज अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1999 बाय द नेम ऑफ रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ. सो दैट विल मेक योर आंसर वेरी अट्रैक्टिव. तो आपको डेफिनेटली 1 या 1.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. दैट विल डिसाइड योर कैडर, दैट विल डिसाइड योर सर्विस इन द फाइनल लिस्ट. तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इस पे, और इसके मैंने कंटेक्स्ट सारे आइडिया डिस्कस कर लिए हैं, जो भी डायमेंशंस थी, बट कुछ कंसर्न्स है फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, that it undermines the judicial independence. It allows litigants to cherry pick a bench of their choice, which impairs judicial fairness. तो यही है कि जुडिशरी को टारगेट करते रहते हैं, जैसे आपके अरुण मिश्रा जी ने कहा था कि यार ये तो टारगेट कर रहे हैं हमें, ऐसी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट वो चाहते हैं कि मैं हट जाऊं. तो ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे टारगेट है. अगेन इट ऑल्सो leads to different interpretation, as there are no rules to determine when the judges could recuse themselves in these cases. There are different interpretation of the same situation. तो ये काफी सब्जेक्ट और आर्बिट्री हो जाता है. एंड द थर्ड इज इट डिलेज द प्रोसेस. सम रिक्वेस्ट फॉर रिक्यूजल्स आर मेड जस्ट विद द इंटेंशन टू इंटिमिडेट द कोर्ट और टू ऑब्स्ट्रक्ट द जस्टिस और डिले द प्रोसीडिंग्स. तो उस केस में भी दिया जाता है कि टाइम और मिल जाएगा, बेल मिल जाएगी, या फिर डिले हो जाएगा प्रोसेस. उस कंटेक्स्ट में ये आपका कंसर्न्स हैं. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? रिक्यूजल्स, पहली बात तो आइडियली ये है कि recusal normally should not be used by the judges to bypass a justice as means to pick benches of a party's choice and as an instrument to evade judicial work. And इन सब situations को deal करने के लिए better रहेगा कि clear rules formulate करने चाहिए to ensure that कि जो भी अब recusal होता है उसका एक procedure होता है and एक fair manner में हो. ऐसा नहीं कि arbitrary कोई भी judge अपना recuse कर रहा है या फिर कोई भी petitioner file कर रहा है, that a judge should recuse from both the sides to ensure fairness in this, so that no controversy is there. जैसे मैंने आपको बताया था 2019 में हुई थी, उस कंटेक्स्ट को, आइडिया को, उस अगली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बेटर रहेगा कि फॉर्मल रूल्स कुछ फ्रेम करने चाहिए, इफ नॉट अ लॉ और समथिंग. तो ये बेटर रहेगा कि देयर शुड बी अ प्रोसीजर कि ये रूल्स है, ये दैट शुड बी फॉलोड. ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस वी हैव कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड अगेन दिस टॉपिक इज आल्सो रेलेवेंट फॉर योर जर्नल स्टडीज पेपर फॉर एथिक्स. वी आर लॉन्चिंग आवर ऑप्शनल बैचेस for history, geography, polity science and IR, PSIR, sociology and public administration. So general studies तो launch कर रहे हैं, साथ में optional subjects भी हैं. So these are the optional subjects that we are launching. So friends, I hope you liked this lecture. If you liked it, then please press the like button, share it and subscribe to the channel of AQBIS. If you have any query, then please let us know. You can always contact us via phone number. You can always follow us on the social media. And you can come to our office directly. We will be there to address all your concerns related to this lecture, related to any query. So we are always there for you. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQBIS. Bye.